हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं, यदि हम एंजल वन में इंट्राडे में कोई स्टॉक बाय करते हैं तो उसके ऊपर कितना चार्ज लगता है। यदि हम एक स्टॉक बाय करते हैं तो उसके ऊपर कितना चार्ज लगता है। यदि हम ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर स्टॉक बाय करते हैं तो उसके ऊपर कितना चार्ज लगता है। तो सबसे पहले आपको एंजल वन ओपन कर लेना है। तो जैसे ही आप एंजल वन ओपन करते हैं तो आपके सामने ये डिस्प्ले शो होती है। तो यहाँ पे आपको वॉच लिस्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। वॉच लिस्ट के ऊपर जाने के बाद आपको कोई भी स्टॉक सर्च कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे आईसीआई बैंक स्टॉक सर्च कर लेता हूँ। उसके बाद आपको बाय के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको सबसे पहले क्वांटिटी ऐड कर देनी है। यहाँ पे मैं एक क्वांटिटी ऐड कर देता हूँ और इसके ऊपर देखता हूँ कितना चार्ज लगता है। यहाँ से आप मार्केट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे मार्केट सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से आपको इंट्राडे सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद आपको यहाँ से एप्लीकेबल चार्ज के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे दोबारा सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ बाय के ऊपर गया, यहाँ से आपको इंट्राडे यहाँ पे मार्केट सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद एप्लीकेबल चार्ज के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको चार्ज शो हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको 20 रुपये फ्लैट आपको बाय चार्ज यहाँ पे आपको ब्रोकरेज देनी पड़ेगी और उसके बाद आपको एक्सटर्नल चार्ज कुछ यहाँ पे करने पड़ेंगे। जैसे आपको ट्रांजैक्शन चार्ज 0.02, तो यहाँ से आपको 0 रुपये, एसएसटी चार्ज, डीपी चार्ज आपका 0 है। उस तरह से स्टम्प ड्यूटी आपको 0.03 और यहाँ पे जीएसटी लगेगा इसके ऊपर 3 रुपये 60 पैसे। कुल तरह से आपका 23 रुपये 66 पैसे आपको पे करना पड़ेगा। यदि आप इंट्राडे में एक स्टॉक बाई करते हैं तो आपको 23 रुपये यहाँ पे बाइंग के आपको पे करने पड़ेंगे। तो यहाँ से यदि आप एक से ज़्यादा क्वांटिटी बाई करते हैं तो आपको कितना यहाँ से अमाउंट पे करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आपको 1000 क्वांटिटी बाई करते हैं तो यहाँ से अप्लीकेबल चार्ज के ऊपर जाएंगे और यहाँ से आपको 81 रुपये आपको समथिंग पे करने पड़ेंगे। जैसे यदि आप कोई भी स्टॉक बाई करते हैं तो यहाँ से आपको 20 रुपये फ्लैट लगते हैं। यदि आप सेल करते हैं तो इतने ही रुपए आपको सेल टाइम यहाँ पे करने पड़ेंगे। यहाँ पे जैसे ट्रांजैक्शन चार्ज यहाँ से कुछ इंक्लूड हो जाते हैं। जैसे 24 रुपये का एक शेयर है तो यहाँ से ट्रांजैक्शन चार्ज यहाँ पे 24.9, यहाँ से एसटीटी चार्ज यहाँ से 0 है, यहाँ से सेबी टैक्स यहाँ पे 0.91 है और स्टैंप ड्यूटी यहाँ से 27 रुपये 26 पैसे लग चुका है। इस तरह से यहाँ से जीएसटी भी आपको 8 रुपये समथिंग पे करना पड़ेगा। इस तरह यहाँ से 81 रुपये आपको समथिंग पे करने पड़ेंगे। यदि आप एक स्टॉक बाय करते हैं तो 23 रुपये आपको पे करने पड़ते हैं और यदि 1000 स्टॉक बाय करते हैं तो आपको 81 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं। तो यदि आप कोई ऐसा स्टॉक बाय करना है जिसके अंदर मार्जिन आपको ये लग रहा है कि मुझे 1 रुपये का 100 क्वांटिटी बाई की थी, जैसे 100 रुपये का लिया था, 150 रुपये का सेल कर दिया, तो उसके अंदर आपको लिमिट में ही प्रॉफिट होगा। यदि आप कई स्टॉक बाय करते हैं तो ही आपको इसमें प्रॉफिट नज़र आएगा। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं यदि मैं एक स्टॉक बाय करता हूं तो कितना चार्ज लगता है। जैसे यहाँ पे मैंने बाय का चार्ज दिखा दिया है। इसी तरह आप यहाँ पे सेल का चार्ज भी देख सकते हैं। जितना आपको बाय का चार्ज लगा उसी तरह आपको सेल का चार्ज भी पे करना पड़ेगा। इस तरह से आप इंट्राडे में चेक कर सकते हैं यदि मैं कोई भी स्टॉक इंट्राडे के अंदर बाय और सेल करता हूं तो मेरा कितना चार्ज मुझे पे करना पड़ता है। तो दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।